ये पावन भूइयां ले आप जम्मो दाई बहनी संगी साथी मल्ला मोर जय जोहार। करीब 4 साल बाद छत्तीसगढ़ की धरा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस अंदाज में अभिवादन किया। सबसे पहले उन्होंने बस हादसे का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के रिश्ते और विकास कार्यों को याद दिलाया। प्रधानमंत्री ने 7,600 करोड़ की सौगात छत्तीसगढ़ को दी। करप्शन से लेकर शराबबंदी के वादे और धान पर भी पीएम मोदी कांग्रेस सरकार को घेरते नजर आए। यहां तक कि कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ को एटीएम बताया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा बदलबो ए दारी सरकार बदलबो का नारा। गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था, लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। अब कहने वाले कहते हैं कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। जनता ठान चुकी है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बदलबो ये दारी कांग्रेस के सरकार ला बदलबो। पीएम मोदी के भाषण के तुरंत बाद ही कांग्रेस से पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। रायपुर में हुई चुनावी सभा के बाद सड़क भी सियासत का मंच बना। राहुल गांधी की रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, तो वहीं पीएम मोदी के धान पर दिए बयान पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया। मोदी जी आए 4.5 साल में पहली बार प्रशासनिक कार्यक्रम हुआ। उम्मीद कर रहे थे छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाएगा, लेकिन एक फुटी कौड़ी उन्होंने नहीं दी। और ये 2006-07 में जब यूपीए सरकार के समय जो स्वीकृत कार्य है उसका लोकार्पण करके गए हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए हैं। पहली बात ये है जो अमित शाह जी झूठ बोले थे, धान खरीदी केंद्र सरकार के पैसे से होती है, आज मोदी जी फिर वही झूठ बोल के गए। जबकि सब जानते हैं कि राज्य सरकार धान खरीदी करती है, लोन लेती है, किसानों को पैसा देती है। विजय संकल्प रैली के साथ ही पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया और उनकी हुंकार से यकीनन कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली होगी। तो कांग्रेस ने भी अपने विकास और मजबूत जमीन के साथ कमर कस ली है। अब देखना होगा कि किसकी चुनावी तैयारी क्या रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ में राजनीति बदली सी नजर आ रही है। यह बात अलग है कि रायपुर पहुंचे नरेंद्र मोदी ने आज बदलाव का नारा भी बुलंद किया। दरअसल बदली राजनीति की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में राजनीतिक तौर पर काफी कुछ बदला है। टीएस सिंहदेव का ओहदा बदलना, छत्तीसगढ़ बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का लगातार सक्रिय होना, शाह का मैराथन दौरा होना और उन सब से अलग आज हजारों की भीड़ के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी शंखनाद करना। यूं तो राजनीति के चुनावी पखवाड़े में ऐसी सक्रियता आम है, लेकिन छत्तीसगढ़ की नजर और नजरिए दोनों के लिहाज से बीजेपी में अचानक से हलचल तेज हुई है। मोदी का जाना और तुरंत चुनाव प्रभारी का ऐलान होना और चुनाव प्रभारी के ऐलान के साथ ही मैराथन बैठक का फिर से शुरू होना, यह साफ इशारा कर रहा है कि मोदी ने आते ही अपना एजेंडा सेट कर दिया है। आज जब नरेंद्र मोदी मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे तो उनकी बातों में आक्रामकता और साथ ही वह अंदाज भी साफ नजर आ रहा था जिसके बूते वह सबसे चर्चित और पसंदीदा नेता बने हुए। कहने का आशय यह है कि कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसना, फिर चाहे बात घोटाले की हो, कार्यशैली की हो या फिर अपनी उपलब्धियों को गिनाने की हो। तकरीबन 38 मिनट के अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने घोटालों पर 25 से ज्यादा बार बातें की, या यूं कह लीजिए घोटाले शब्द का उच्चारण किया। हम इसलिए आज के कार्यक्रम के लिए कह रहे हैं मोदी आए, अपना एजेंडा सेट करके चले गए। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज के भाषण से एक बात तो साफ है, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही कांग्रेस सरकार को घेरने वाले हैं।
प्रदेश बीजेपी के नेताओं को भी उन्होंने इस बात के निर्देश दे ही दिए होंगे कि आज की बैठक जब हुई, जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार और भूपेश सरकार को घेरने की रणनीति भी ओम माथुर ने तैयार कर ली होगी। आज की बातचीत में हम इस चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे कि 2023 का एजेंडा क्या केवल छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार होगा, क्या भाजपा अपनी उपलब्धियों से ज्यादा दूसरों की नाकामियों पर वार करने का रास्ता अपनाएगी, या फिर बड़े नेताओं की घेराबंदी करने में अब बीजेपी लग जाएगी। यह बातें इसलिए कि मोदी ने मंच पर एक बात कही है, सारे भ्रष्टाचारी ध्यान दें, मोदी उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। इस वक्त इस वाक्य का क्या आशय है, इस कार्यक्रम में भी हम खोजने की कोशिश करें। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और बहुत करीब से जानते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति को, डॉक्टर जय चंद्राकर साहब, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ रजनीश सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ बीजापुर के विधायक साहब हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं विक्रम मंडावी जी का। सभी इस चर्चा में जुड़े। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा चंद्राकर साहब से। चंद्राकर साहब, आज के भाषण को आपने भी बहुत गंभीरता से सुना होगा, मैंने भी सुना है। हमें तो लगा यह कि भ्रष्टाचार का मुद्दा छत्तीसगढ़ में मोदी ने हावी करने की कोशिश कर दी है। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप चंद्राकर साहब? बिल्कुल आदित्य जी, लगभग 28 मिनट का प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, और प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को देखें तो समस्त राजनीतिक दृष्टिकोण से जिन जिन विषयों को समावेश इसमें किया जा सकता था वो करने में अपने पार्टी के दृष्टिकोण से सफल रहे। रही बात भ्रष्टाचार का, तो डेफिनेटली भ्रष्टाचार के ऊपर मोदी जी काफी खुल करके अपनी बातों को रखे। यह अलग बात है कि भ्रष्टाचार के ऊपर चाहे विपक्षी पार्टियों का हो या सत्ताधारी पार्टियों का अपने अपने तर्क हैं और अपने अपने अंदाज हैं। पर्टिकुलर यह हम मान करके चलते हैं कि मोदी जी का यह भाषण, पहला जो सरकारी जो कार्यक्रम था वो छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से, इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से, अधोसंरचना के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन ऐतिहासिक कार्यक्रम कहा जाएगा। और उसके लिए फेडरल सिस्टम में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को बिल्कुल बधाई मिलनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर नितिन गडकरी जी के बारे में जो बोले कि जितना हम मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं, तो ये यहाँ पर एक हेल्दी कह सकते हैं एटमॉस्फेयर भी बनाने का वो प्रयास किए। लेकिन फेडरल सिस्टम में प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से जो योजना केंद्र सरकार के द्वारा वो लागू किए हैं पूरे भारत में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, और उनको जिन विषयों के ऊपर लगा उन बातों को रखने का प्रयास किए। शराबबंदी का विषय से लेकर के हम कहें कि वो रानी दुर्गावती तक, सामाजिक रूप से, या फिर बिरसा मुंडा तक, जनजाति समाज के सूची के ऊपर आकांक्षा, मतलब हर पहलू को वो छूने का प्रयास किए। और भ्रष्टाचारियों को के मसले के ऊपर चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर वो एक मैसेज देने में सफल रहे कि एज ए प्राइम मिनिस्टर मेरी निगाह समस्त पहलुओं के ऊपर है, और जो भी इसमें लिप्त पाया गया उसे केंद्र की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। रणजीत जी, एजेंडा तो मोदी जी ने सेट कर दिया आप लोगों का। 4.5 साल में कांग्रेस सरकार ने जो किया है, बस गिन गिन कर भ्रष्टाचार निकालिए, सरकार को बदनाम कीजिए। कितने घोटाले अब तक निकाल चुके हैं आप लोग 4.5 साल में रणजीत जी? देखिए आदित्य जी, जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं ये कोई आज नया नहीं लगा है। आप देखते जाइए और गिनते जाइए। क्या कोल माफिया के कारण जो भ्रष्टाचार हुआ उनका जांच हुआ, क्या जेल में नहीं है अधिकारी? क्या उनकी संपत्ति सीज नहीं हुई है? जो संपत्ति बनाए थे उनका खुलासा नहीं हुआ है? शराब घोटाले में क्या इसका खुलासा नहीं हुआ है? अभी ये सब प्रारंभिक केस है, प्रारंभिक इसका चालान पेश हुआ है, उसमें बहुत सारी चीजें और जुड़ना है जो हम सब देख रहे हैं ट्रायल कोर्ट में जो पेश हो रहा है। तो हर प्रकार का घोटाला जो हो रहा है, चावल में क्या मंत्री जी नहीं माने हैं कि हाँ 600 करोड़ का चावल गायब है? तो हर चीज में तो सरकार मान रही ना। इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, विधानसभा में डीएमएफ फंड में बंदर बांट हो रही है, संसदीय कमेटी से जांच कराई जाए, ये इनके अध्यक्ष मांग करते हैं। माननीय विधायक मोहन मरकाम जी मांग करते हैं विधानसभा में। तो जो इनके भ्रष्टाचार के मामले हैं, ये तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है, और उसी बात को हम लेकर चाहे विधानसभा हो, सदन हो, सड़क हो, सब में लड़ रहे हैं। और उन्हीं बातों का जिक्र जिनका बहुत दिनों से आप सब लोग भंडाफोड़ किए हैं, उसी बात के जिक्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो
इनका तो हर काम में भ्रष्टाचार है। कौन सा ऐसा काम है जिसमें इनका भ्रष्टाचार नहीं? पूरा हर काम में जितना काम किए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार, लैंड माफिया, सैंड माफिया, कोल माफिया, ये सब प्रकार के माफिया पैदा किए हैं। और इसके चलते पूरा छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ी है, प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त हुई है, विकास के सारे काम रुके हुए हैं, कोई प्रकार का विकास काम नहीं हुआ है। इसलिए ये चाहे कितनों बताते रहे कि हमने ये किया है, हमने वे विकास किया है, छत्तीसगढ़ में बताने लायक कुछ नहीं। और ये आज माननीय मोदी जी ने सिर्फ इनके ऊपर इनके जो घोषणा पत्र याद दिलाए सिर्फ कोई नहीं किया है। 7,000 करोड़ से ज्यादा के सौगात देके गए हैं छत्तीसगढ़ को और लगातार देते जा रहे हैं। पिछले यदि 4.5 साल में देखें तो लगभग 2.25 लाख करोड़, 175 करोड़ का, लाख करोड़ का इन्होंने विभिन्न योजनाओं में इनको केंद्र सरकार ने इनको राशि दी है। और यदि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ आज केंद्र सरकार के भरोसे ही चल रही है। इनका किसी योजना को उठा करके देखिए, उसमें इनकी बजट फंडिंग क्या है, बजट कितना है, इनका जो फ्लैगशिप योजना है नरवा गरवा गुरुआ बारी, उसमें आप उठा के देखिए कि कहाँ के पैसे को उसमें लगाया गया है, चाहे 15 वित्त का हो, चाहे रोजगार गारंटी का हो। इसी तरह के पैसे का उपयोग करके जो इनके योजना है उसमें चल रही है। इनका कोई योजना ऐसा नहीं है जिसमें ये बता सके कि हमने इस काम के लिए फंड, ठीक, मैं जवाब लेता हूं जी। बजट, हाँ जी, बजट में प्रावधान किया और उसी बजट के आधार पर काम करके उसका लोकार्पण किया। एक काम गिनाने की स्थिति में नहीं। ठीक है मंडावी साहब, मोदी के आने से क्या कोई हलचल है क्या कांग्रेस के भीतर? प्रेस को लग रहा है ऐसा कोई हलचल नजर आ रही है आपको? बिल्कुल कोई हलचल नहीं है। मोदी जी छत्तीसगढ़ में आने वाले हैं, ये तय था, लेकिन वो चुनावी रैली करने आएंगे और चुनाव पहुंचने के बाद आएंगे, ये भी तय था पहले से। तो आज का जो मोदी जी का रैली था, इससे दौरा था, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैली और चुनावी भाषण था। तो लगातार फिर से एक बार वो झूठ बोले हैं। मोदी जी और भाजपा झूठ की फैक्ट्री है, ये पूरा देश जानता है, ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं है। लगातार झूठ बोलना उनके आदत में शुमार है। आपने देखा कर्नाटक में किस तरह झूठ बोले और कर्नाटक की जनता ने कितना बड़ा जवाब दिया, ये पूरा देश जानता है। कर्नाटक की तरफ छत्तीसगढ़ भी की जनता भी एक बार बड़ी जवाब देने वाली है भाजपा को। भाजपा कांग्रेस से और कांग्रेस के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल के जन समर्थन से घबरा रही है और घबराकर इस तरीके से जो छत्तीसगढ़ को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लगातार ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, घोटाला की बात कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, जहां भाजपा की सरकार है वहां भ्रष्टाचार नहीं हो रही है। कर्नाटक में इनकी भाजपा की सरकार थी, 40% कमीशन की वाली बात हुई, वहां से जनता ने वहां जवाब दिया। लेकिन ये सिर्फ कहां भ्रष्टाचार की बात करते हैं मोदी जी, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, डायरेक्ट भाजपा की सरकारें होती है, वहां भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप देखिए 2024 में जिस तरीके से पूरे देश भर में माहौल है, उसका जवाब मोदी जी को देगी। और मोदी जी लगातार केंद्र में बैठे हुए हैं, वहां भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो उस पे ये भाजपा के लोग क्यों नहीं बात करते हैं? छत्तीसगढ़ में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ जिस तरीके से। अगर आज कांग्रेस के भीतर कोई हलचल नहीं थी तो फिर मोहन मरकाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई? काम हुआ, इससे घबरा रही है भाजपा, ये झूठ वो बोल रही है। इनके मंत्री गांव-गांव घूम रहे हैं, केंद्र के मंत्री, उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। फिर से विक्रम जी, मोहन मरकाम को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों जरूरत पड़ गई प्रधानमंत्री के जाने के बाद, अगर कांग्रेस में हलचल नहीं है तो? नहीं, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने जो उनका झूठ है जो बात किया था, उन झूठे बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के बीच में रखा है। ये जिस तरीके से ये संवैधानिक पद पर बैठने के बावजूद जो झूठ बोल रहे हैं, ये बड़ी बातें हैं कि केंद्र पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि जो समर्थन मूल्य धान के लिए जो पैसा मिल रहा है, केंद्र की राशि कितना मिलता है, सब जानते हैं। लगातार इन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों को पैसा नहीं मिला, इस तरीके से ये रोड़ा का काम किया, ये जनता जानती है। अरे बताइए ना विधायक महोदय, कितना मिलता है? बताइए, थोड़ा बताइए कितना मिलता है? आप लोग कितना मिलता है केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य? रजनीश सिंह जी मेरी बात सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 4 साल शांत रहे, 4 साल आपको भ्रष्टाचार याद नहीं आया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ घोटाला याद नहीं आया, केंद्र सरकार धान के समर्थन मूल्य जनता कितना याद नहीं देती है? आई,
मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता 4 साल के बाद याद आ रही है, और ये 4.5 साल के बाद आप आज भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और बड़ी ये जनता जानती है, तो मेरे को जनता जवाब देगी। धान के समर्थन मूल्य क्या है? से भी नीचे जाने चलिए मैं आऊंगा आप दोनों के पास। मेरे साथ अजय चंद्राकर साहब भी मौजूद है। चंद्राकर साहब, आपने बहुत बड़ा काम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। मुझे बहुत हास्यास्पद लग रहा था कि आप लोग प्रधानमंत्री का काउंटर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुद्दों पर बात करने के बजाय आप लोग कहते हैं कौशल्या माता की जय क्यों नहीं की, राम का नाम क्यों नहीं लिया। मतलब आपको क्या लग रहा है, मोदी का जवाब इस तरह से दिया जा सकता है? क्या वो ऐसे रणनीतिकार जिनके बारे में कहा जाता है कि सोच समझ के ऐसी बातों को करते हैं और खुद ही मजबूर कर देते हैं अपनी पिच पर दूसरी पार्टी को खिलाने के लिए, इसी तरह का जवाब आना चाहिए था कांग्रेस की तरफ से? निश्चित रूप से इस तरह का जवाब जो आया है उसे बुद्धिजीवी वर्ग में स्वीकार तो नहीं किया जा रहा है, मतलब पसंद नहीं किया जा रहा है। साफ शब्द में कहें आदित्य जी, ये अलग बात है कि ये एक्चुअली वाद और प्रतिवाद की बात थी। जैसे मोदी जी आए तो छत्तीसगढ़ महतारी का वहां पर चित्र लगा हुआ था। मोदी जी भी यहाँ के देवी देवताओं के मसले के ऊपर उनको नमन किए। तो इन सब दृष्टिकोणों से पीसीसी अध्यक्ष के रूप में मोहन मरकाम जी कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन इस शब्दों का चयन इस ढंग से हो गया। देखिए आदित्य जी, अभी एक व्यक्ति वो ट्वीट किए विपक्षी पार्टी से, वो सत्ताधारी पार्टी के विभिन्न राज्यों में जो सरकारें थी या है उनके करप्शन का 202 लिस्ट वो जारी की है। तो सत्ता में है वो भी करप्शन की बात कर रहे हैं, विपक्ष में है वो भी करप्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं चुनावी दृष्टिकोण से देखूं तो बीजेपी 2 मैसेज देने में कामयाब हो गई आदित्य जी। नंबर 1, अमित शाह जी का बीजेपी कार्यालय में रात्रि निवास करना यह बहुत बड़ा मैसेज है अपने कार्यकर्ताओं को। इससे कनेक्टिविटी बढ़ती है, स्पिरिचुअल रिलेशन बनता है। दूसरी बात है, 96 से लेकर के लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से आदित्य जी 2019 तक बीजेपी 88% सफलता हासिल की है। तो स्टेट लेवल में ठीक है, 2003 का चुनाव, 8 का चुनाव, या फिर हम कह सकते हैं 13 का या फिर 18 का चुनाव, लेकिन यहां पर अब राजनीति की बिसात बीत चुकी है और इस पॉलिटिकल पूरा ही स्टेटमेंट इस तरह से रहेगा। ठीक है रजनीश जी, लिस्ट तैयार हो गई है क्या? मोदी जी आए हैं, आज आए हुए हैं, शाह जी भी बार बार आ रहे हैं। महाराष्ट्र वाला एजेंडा यहां भी तो फिट नहीं कर रहे हैं, सुना है एनसीपी वाले बराबर नजर बनाए हुए हैं। रजनीश जी देखिए आदित्य जी, 4.5 साल इस सरकार को हो गया है, 4.5 साल से ज्यादा। 3 महीने बाद इस चुनाव में जाना है और भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का कोई काम नहीं है। जिस पार्टी के नेता जो 50 साल 40 साल के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, वो अपनी पार्टी में बड़े सम्मानजनक स्थान पर रहे हैं, वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चिंतन करने काम है कि इनका चिंतन करने। अब एनसीपी छोड़ रहे हैं, राजेश पायलट, वहां सचिन पायलट को नाराजगी है, उधर अभी 15 दिन पहले सिद्धरमैया जी के मुख्यमंत्री हैं आपके यहाँ से। रजनीश जी, साय जी भी तो चले गए। हाँ, तो साय जी चले गए ना, मैं उसी को तो बोल रहा हूँ, साय जी चले गए। तो हमने तो नहीं कहा भाई, उनको महत्वाकांक्षा है, जो बड़ी उनको पद चाहिए, हम तो शुभकामना देते हैं, आज भी दे रहे हैं कि उनको पद मिल जाए, मुख्यमंत्री भर नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी में, बाकी सब तो पद मिला था, तो हम तो दे रहे हैं कि वो जाए, वो चले गए, तो हमने कहा है उनको शुभकामना। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं, हमने तो नहीं कहा उसको खरीद लिए कि उसको ये कर लिए, लेकिन ये डीके शिव कुमार जी अभी 15 दिन पहले मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी भाषा हम सुन रहे हैं, तो इनका चिंतन है, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है कि अपने नेता को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं, क्यों नाराज है। और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर 15 साल सरकार बनाई है, और ये धोखे की सरकार थी, छल की सरकार थी, कपट की सरकार थी, जो छत्तीसगढ़ के लोगों के आंख में धूल झोंक करके ये सरकार बनी थी, उसका सबक सिखाने के लिए तैयार है। और हमारे नेता सिर्फ चुनाव की दृष्टि से नहीं, लगातार पूरे भारत के राज्यों में दौरा लगातार करते हैं, मंत्री के रूप में, संगठन के हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े पदाधिकारी हैं, ये सब करते हैं। इनके नेता नहीं आते, अब इनको चिंतन करना चाहिए
इनके मंत्री नहीं आते। इनको एक विक्रम जी, बात जी, आगे- विक्रम जी, आप लोगों को आपने मुद्दे पर सरकार जवाब बनाई देने है। की जरूरत थी, लेकिन पूरा आपने देश कहा ये जान रहा राम है। और कौशल्या माता खिलाफ पर पहुंच गए। सरकार आपको डरा याद रही होगा है, जब पिछली बार नाम से, नरेंद्र मोदी बड़ौदा ने के मध्य नाम प्रदेश से, में एक सभा ली थी, ईडी उसके के नाम दूसरे से, दिन महाराष्ट्र में ईडी की हाय सरकार तबाह बना मच गई थी। रहे इस बार मोदी छत्तीसगढ़ में थे। भाजपा- विक्रम जी, क्या लग रहा है इस बार छत्तीसगढ़ में हलबली मचाने की तैयारी तो नहीं थी? खलबली मचाने की तैयारी? जी फिर से बोलिए, मैं आवाज सुन नहीं पाया आपका, फिर से बोलिए। जी, मैं ये बोल रहा हूं कि इस बार आज के जवाब में राम, कौशल्या माता, ये तमाम चीजों का जिक्र था। आपको याद होगा पिछली बार जब मध्य प्रदेश में थे नरेंद्र मोदी, तो दूसरे दिन महाराष्ट्र में हाय तबाह मच गई थी। इस बार छत्तीसगढ़ में थे। क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में भी खलबली मचाने की तैयारी तो नहीं है? बिल्कुल कोई खलबली नहीं मचेगा, और हम छत्तीसगढ़ के और पूरी कांग्रेस पार्टी को इनके खलबली से डरने वालों में नहीं है। ये लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ईडी को सामने लाकर, ईडी छापा मारकर, ईडी सीबीआई का जो खेल खेल रहे हैं पूरे देश भर में, और छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने बहुत प्रयास किया है और आज भी प्रयास कर रहे हैं। ये असफल हो चुके हैं। इनके ईडी छापे से कुछ नहीं मिला है, और ये छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको संदेश दिया है कि जितना ईडी सीडी करेंगे उतना उससे बड़ा जवाब यहाँ की जनता देगी। इस बात को आप देखिए, ये 14 और यहाँ के प्रदेश से भाजपा नेता हार चुके हैं, थक चुके हैं। इसीलिए मोदी और अमित शाह जी यहाँ पर आकर मोर्चा संभाल रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। लगातार उनके जब जहां जहां ईडी चलता है, ईडी के पीछे शाह जी जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, उनके पीछे मोदी जी जाते हैं। तो ये पूरा देश जानता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ, पहले ईडी आया, फिर अमित शाह जी आया, फिर मोदी जी आए हैं। तो इससे छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी घबराने वाली नहीं है। फिर से एक बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ, बड़ी बहुमत के साथ बनेगी। आप देख लीजिए, ये झूठ और झूठ, सिर्फ झूठ अफवाह है। कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, और ये झूठ बोल रहे हैं और छत्तीसगढ़ का अपमान करने का काम छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री चंद्रका साहब, बीजेपी के नेताओं की सक्रियता केंद्रीय नेताओं के स्तर पर तो दिख रही है, मगर क्या राज्य स्तर पर दिखती है ऐसी सक्रियता? क्या कोई चेंज, कोई बदलाव नजर आ रहा है, या केवल नरेंद्र मोदी नारा देंगे, उस नारे पर सरकार बन जाएगी? हमें तो लगता है यहाँ के नेता बदलाव नहीं चाह रहे हैं। देखिए आदित्य जी, आरएसएस के तरफ से आदरणीय अरुण कुमार जी, बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा जी, अमित शाह जी और साथ ही साथ संतोष कुमार जी के साथ दिल्ली में बैठक हुई, और वहां जो स्क्रिप्ट लिखा गया है उसका पालन हो रहा है। यहां पर दोनों चीजें, बीजेपी को ये लगा कि हमारे केंद्रीय नेताओं को भेजना चाहिए समस्त प्रांतों में, और वहां पर स्थानीय जो छत्रप हैं अलग अलग राज्यों में, उनको महत्व दिया जाए। और आप देखिएगा, अमित शाह जी दूर गए, या आज प्रधानमंत्री जी भी जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह जी को महत्व दे रहे थे, ये इसी का एक संकेत दिखाई देता है। लेकिन ये बात सही है, कुछ समय पहले तक तरह तरह की चर्चा थी, कई सिटिंग एमएलए लोगों में अज्ञात भय था कि नेक्स्ट टाइम हमारी टिकट पक्की है कि नहीं, यह भी बात होती थी। लेकिन यहां पर अब बीजेपी हाईकमान, या फिर कह सकते हैं केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय ली है, सबको एक साथ लेने का काम कर रही है। और आज के बैठक के बाद निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में, संगठन के जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, एक नया संचार दिखाई दे रहा है। इसलिए लगातार केंद्रीय मंत्री गांव गांव घूम रहे हैं। ठीक है, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं रजनीश जी, मेरी बात का छोटा सा जवाब देंगे, फिर मुझे क्लोज करना है। नरेंद्र मोदी के जाने के बाद चुनाव प्रभारी बन गए, सह प्रभारी बन गए, संगठन स्तर पर तो दिख रहा है आप लोग काम कर रहे हैं, बड़े नेता आ भी रहे हैं, लेकिन फील्ड पर कब नजर आएंगे? उम्मीद करें जनता के अमित शाह के दौरे के बाद, नरेंद्र मोदी जी के दौरे के बाद वह सक्रियता प्रदेश स्तरीय नेताओं की भी नजर आएगी, लगता है ऐसा? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन कार्य करने की जो शैली है, उसको आप शुरू से देखिए। हम लोग चाहे सत्ता में रहें, चाहे विपक्ष में रहें, भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी टूल्स का ये नहीं है संगठन। हमेशा संगठन के काम लगातार सतत चलने वाली संगठन है। और कोविड काल में भी उन 2 साल का आप एक आध बार बुकलेट देखिएगा, मैं आपको जरूर एक आध बार दिखाऊंगा पूरे प्रदेश में क्या क्या हो, उसके बाद क्या क्या चल रहा है। तो एक जो कांग्रेस विक्रम जी, बीजेपी में संगठन स्तर पर बैठकर लगातार बैठकें चल रही है, सरकार स्तर पर सक्रियता नजर आप लोग की आ रही है। बाबा को डिप्टी सीएम बना दिया, कुछ लोग के विभाग भी मंत्रियों के बदलने वाले, ऐसा सुनाई आ रहा है, लेकिन संगठन स्तर पर वो सक्रियता नहीं दिख रही है। विक्रम जी, 2018 में जब हम भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब देख रहे थे। क्या लगता है कि ये सक्रियता अब नजर आनी चाहिए? कि सम्मेलन जरूर हो रहा है, लेकिन जो बूथ चलो अभियान में आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं नजर आ रही, कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं, सक्रियता संगठन स्तर पर और बढ़नी चाहिए आप लोग की, विक्रम जी?
छोटा सा जवाब। आदित्य जी, लगातार जब से सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद से संगठन में हमेशा काम हो रहा है और लगातार आगे भी हो रहा है। आप जैसे बूथ चलो अभियान की बात कर रहे हैं, बूथ चलो अभियान में सिर्फ और सिर्फ जो हमारे जो बूथ कमेटी के जो 21 सदस्य हैं वही उस बैठक में रहेंगे और उनके साथ बैठक पे विचार विमर्श करते, जो हमारे एजेंडे पे हम बात कर रहे हैं और लगातार संगठन का काम पूरा चल रहा है। प्रदेश स्तर पे बैठकें हो रहे हैं, जिले स्तर पे बैठकें हो रहे हैं, ब्लॉक स्तर पे बैठक हो रहे हैं, बूथों में हो रहा है, जोनों में हो रहा है, सेक्टरों में हो रहा है। कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि हमारा बैठक नहीं हो रहा है। आज ये भाजपा को क्या जरूरत पड़ रही है कि भाजपा में लगातार 4 प्रभारी बदल रहे हैं, भाजपा के नेता प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष बदल रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, केंद्र के मंत्री आ रहे हैं, उनका प्रदेश नेतृत्व को भरोसा ही नहीं कर रहा है, राष्ट्रीय नेतृत्व। बिल्कुल, तो देखिए प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा, ये साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है। आप दोनों को शुभकामनाएं, 2023 का चुनाव आप दोनों के लिए बेहतर परिस्थिति लेकर आए। फिलहाल आज लेकिन एक बात साफ है, मोदी ने रायपुर से एजेंडा तो तय कर दिया। इस एजेंडे में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता किस तरह से चल पाएंगे और कांग्रेस किस तरह से इस पूरे मामले को डिफेंड कर पाएगी, हम सबकी नजर रहेगी। आप सभी लोगों से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।